Good morning everyone. Today we are going to discuss questions of Euclid geometry. Now come to the question number first. Question number first is the number of dimension the number of dimensions a solid has is option A 1, option B 2, option C 3 and option D 0। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको यहाँ पर सॉलिड की नंबर ऑफ डायमेंशंस बतानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन बी है यहाँ पर 2, ऑप्शन सी में है यहाँ पर 3, ऑप्शन डी है यहाँ पर 0। सॉलिड की कितनी डायमेंशन होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी 3 डायमेंशन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जो सॉलिड है वो वहाँ पर 3 डायमेंशन होता है। Now come to the next question. Next question is the number of dimensions a surface has is option A 1, option B 2, option C 3, option D 0। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ सरफेस हैज इज। आपको यहाँ पर सरफेस की डायमेंशन बतानी है, सरफेस की यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। 2 डायमेंशन होता है ये, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of dimensions a point has is option A 0, option B 1, option C 2, ऑप्शन डी 3। यहाँ पर आपको बताना है कि पॉइंट के यहाँ पर नंबर ऑफ डायमेंशंस क्या कितने होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0। पॉइंट के जो नंबर ऑफ डायमेंशंस है वो यहाँ पर 0 डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following needs a proof? Which of the following needs a proof? Option A axiom, option B postulate, option C definition, option D थ्योरम। इस क्वेश्चन में आपको बताना है
आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी डी दिया है। ऑप्शन ए है एक्सियम, ऑप्शन बी है पोस्टुलेट, ऑप्शन सी है डेफिनेशन, ऑप्शन डी है थ्योरम। इसमें से किसे प्रूफ की जरूरत पड़ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी थ्योरम। Option D is correct. Theorem needs a proof. Question number fifth. Question number fifth is the things which coincide with the things which coincide with another are option A equal to one another, option B double the same thing, option C triple the same thing, option D unequal. The things which coincide with another are, the right answer is equal to one another. So option A is correct. इसके लिए आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि the things which coincide with another are equal to one another. Let us consider the pages of a textbook. यहाँ पर हर एक पेज दूसरे के साथ प्लेस किया गया है. They coincide ideally. बिलो पेज मतलब जो नेक्स्ट पेज है या नीचे पेज है वो आपको तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक आप पेज को टॉप से टर्न नहीं करेंगे. जब तक आप फर्स्ट पेज को नहीं हटाएंगे आपको नेक्स्ट पेज या बिलो पेज नहीं दिखाई देगा. इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी पेजेस हैं यहाँ पर ये इक्वल हैं. Thus we can say that all the pages are equal to one another or the areas occupied by both the pages are equal. यहाँ पर जितने भी पेजेस हैं इन्होंने जितना भी एरिया ऑक्यूपाई किया है तो वहां पर ये पेजेस क्या है? इक्वल हैं. तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं द थिंग्स विच कोइंसाइड विथ अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज boundaries of solid are option A surfaces, option B curves, option C lines, and option D points. यहाँ पर आपको बताना है कि जो सॉलिड की बाउंड्रीज है वो कैसी होती है? सरफेसेस होती हैं, कर्व्स होती हैं, लाइंस या फिर पॉइंट. सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर जो सॉलिड की बाउंड्री होती है, बाउंड्रीज होती है वहां पर सॉलिड की, ये यहाँ पर सरफेस होती है, तो इसको यहाँ पर ऑप्शन ए
करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Euclid stated that all right angles are equal to each other in the form of option A, a proof, option B, a definition, option C, an axiom, an axiom, and option D, a postulate. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है Euclid stated that all right angles are equal to each other in the form of a proof, a definition, an axiom and a postulate. इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आपने यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, इस यहाँ पर जो लिखा है क्वेश्चन में, Euclid stated that all right angles are equal to each other in the form of a postulate. ये क्या है यहाँ पर? ये एक postulate है। यहाँ पर अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल दिया गया है, यहाँ पर अगर स्क्वायर दिया है, या फिर कोई रेक्टेंगल दिया है, इनकी एक्सिस पे जो भी एंगल फॉर्म होगा वो यहाँ पर राइट एंगल होगा और वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। यहाँ पर एंगल अगर फॉर्म होता है स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के एक्सिस पे तो वो राइट एंगल होगा, यहाँ पर वो इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके लिए Euclid stated that all right angles are equal to each other in the form of a postulate. So option D is correct, a postulate. Now come to the next question. Next question is the things which are double, the things which are double of the same thing the things which are double of the same thing are option A, equal, option B, unequal, option C, halves of the same thing, and option D, double of the same thing. क्वेश्चन है यहाँ पर the things which are double of the same thing are equal,
unequal halves of the same thing or double of the same thing. So option A is correct, equal. Option A is correct, equal. The things which are double of the same thing are equal. If A is equal to C and B is equal to C, then A is equal to B. So यहाँ पर option A correct हो जाएगा. The things which are double of the same thing are equal. So option A is correct.